अब इन पहाड़ों से निकल के आगे पठान के एरिए में, बिल्कुल पठार आ गए हैं। दूर दूर तक आप देखोगे दोनों तरफ ही एकदम पठार एरिया है। ग्लोब और वो दिख रहा होगा ना पोस्ट, वो भी सारे चाइना से ही बिलोंग करती है। जो नदी के इस पार का हिस्सा है वो इंडिया का है, जो नदी के उस पार का हिस्सा है वो चाइना का है। गाड़ी हो गई थी हीट क्या भाई, किल्च प्लेट पे भी दबाव पड़ रहा था, क्योंकि ये चढ़ाई आपको थोड़ी दिख रही है, लेकिन जब जहाँ से चढ़ के आए ना भाई, वो बहुत लंबा पैच है और गाड़ी की जान निकल जाती है ऐसे पैचेस पे चढ़ने। भाई जो जियो का है वो तो अपना ही नेटवर्क पकड़ रहा है, लेकिन CMCC है जो, ये पड़ रहा है चाइना का, तो भाई ये भी नहीं चलेगा, गड़बड़ है। इसको ठंडा होने देता, बहुत ज़्यादा गर्म है कूलेंट भी, तभी वो गाड़ी मुड़ जाती है हमारी, मुड़ के, और तब दोबारा दोनों गाड़ियाँ साथ में ही जाएंगी। हिम्मत हारने के बाद भी उस गहराई से गाड़ी इस ऊंचाई तक पहुंची है। इसके आगे अब सारे पहाड़ छोटे हैं, और तभी तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पास कहलाता है। जगह जगह है ना ये झीलें बनी हुई है, तो झीलें बनने के कारण वो जो रिफ्लेक्शन आता है ना बादलों का, वो अलग ही है। और ये आ गया भाई एक छोटा सा विलेज, आधे 2-3-4 किलोमीटर और चढ़ाए, और मेन समस्या भाई गाड़ी में नहीं है, ऑक्सीजन में है, तो धीरे धीरे चढ़ रही है। पता नहीं भाई कब आएगा, ये तो बंजारा हो गया है, तो गाड़ी को थोड़ा सा फिर एक 10-15 मिनट का रेस्ट देते। तो ये देखिए भाई, शिवू ऐसी पहली बच्ची बनी है इंडिया की जो हर रोज नहाती है, वो भी ठंड में, है ना, ठंड में भी नहाती है ना हर रोज। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे लोमा बैंड के पास में ही, लोमा जगह है और बैंड बोलते मोड़ को, तो लोमा मोड़ पे थे और हम कर रहे थे कार कैंपिंग। आज हम जा रहे हैं उमलिंगला पास, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है, तो वो सब देखोगे आप इस वीडियो में। तो अभी हम कर रहे थे कैंपिंग, और ये देखिए सुबह सुबह सभी अपने दिनचर्या पे लगे हुए। दीपक भाई उठ के रेडी हो चुके हैं। कुक्कू बेटा आज सुबह 7 बजे उठ के अपना पूरा काम रेडी कर चुकी है। तो आज मैं डैम श्योर हूँ कि आज हम जो कैंपिंग करेंगे वो सबसे बेस्ट होगी। आज जो दिन बीतने वाला वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हम 8 बजे तक तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज कुक्कू बेटा किस टाइम निकलते थे हम सुबह? एक दिन का रिकॉर्ड है हमारा डेट, वैसे नहीं, नॉर्मल डेज में 11-11:30 बजे हम कैंपिंग छोड़ते थे। हमारा दिन शुरू होता था 11-11:30 बजे, और उसके बाद हम कहीं निकलते थे, और हम 4 बजे के बाद नहीं चलते, फिर हमें डर लगने लग जाता है अंधेरे से, और इसलिए हम अपनी लोकेशन ढूंढते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, शाम को हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें लोकेशन मिल जाए, ताकि हम टाइमली कैंपिंग कर सके और कैंपिंग को प्रॉपर इंजॉय कर सके। तो सेटअप अपना पूरा क्लोज कर दिया, नहीं तो आज हमने गाड़ी में ही सेटअप लगाया था। तो अब अपनी किचन खोलते हैं और ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी। तो दोस्तों सुबह सुबह हमें टास्क मिला है दूध का, न चाय का, तो चाय बनाते हैं, और चाय फटाफट रेडी करके, और उसके बाद देखते हैं, बंद है हमारे पास, बंद गर्म करेंगे। वैसे वहाँ पे चावल भी है, और जब तक हम सुबह सुबह कुछ बासी ना खा लेना, हमें मज़ा ही नहीं आता। तो हमारे पास पुलाव भी है। तो भाई हमारी चाय होने लग गई है बिल्कुल रेडी, जल्दी ही चाय पीते हैं भाई। तो ना सुबह सुबह एक चाय मिल जाए ना, कसम से। पहले तो क्या होता था, कावा के पैकेज आते थे, तो वो पैकेज क्या था, वो रखते थे, सिर्फ गर्म पानी किया, उसमें डिप किया और वो रेडी हो गए। अब भाई अब की बार वो लेके नहीं आए, और अब की बार भाई इतनी ठंड भी नहीं है कि कावा पिया जाए। वो कावा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो तो अभी नहीं पिएंगे। अभी तो भाई चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चाय कर देते हैं फटाफट रेडी। तो दोस्तों हमारी चाय बन के हो चुकी है रेडी, पर अभी भी कुछ सुस्त लोगों के पुलाव गर्म नहीं हुए हैं। हमारी चाय बन गई है और बंद भी रेडी होने वाले हैं, क्योंकि बीच में गरम हो गए भाई, हो गए गरम। अभी शुरू किया है, गरम कैसे हो जाएंगे? हमें पता है भाई, पता है जन्नत की हकीकत का। तो भाई अभी फिलहाल इसको उतारते हैं और बंद गर्म करते हैं दोनों। तो दोस्तों चाय के बाद बंद को भी एकदम कर दिया है कड़क, और अब भाई फटाफट खाते हैं बंद। और उधर है पुलाव, तो बंद हो गए, चाय हो गई, पुलाव हो गए, और इच्छा हुई तो दही भी होगी। तो भाई चाय सबकी रेडी हो चुकी है, और ये देखो अपना बंद, इधर सेजवान चटनी और पुलाव,
दही, चाय, देखते अभी क्या क्या खाया जाएगा। खाना सब कुछ है पर खाया थोड़ा ही जाएगा। भाई लाइफ हो ना तो ऐसी हो, पहाड़ में गई दुनियादारी नहीं, उठे, खाया, खेले, जब भी कोई ज़रूरत है मैं अपने आप मिलेगा। नहीं, जब दिल किया, जो दिल किया वो किया, नहीं तो सो गए। नहीं बेटा, है ना शिवी? क्या कर रही है शिवी? मिट्टी भर रही है। हिंडल डंपर और सीएनजी वाला ले रखा बेटा, पे डीजल वाला लेना था आपको। यहाँ पहाड़ों में ताकत ज़्यादा लगती है, गाड़ी तूने सीएनजी वाली ले ली। ये तो जोर ताकत लगाएगी नहीं, तभी तो ये तेज नहीं चल रही, है ना शिवी? ये काम कम ही करेगा भाई। गाड़ी घुमाओ इस तरफ को। धूप में रखो पहले। क्या? इसको भी रखो धूप में, इसको भी रखो थोड़ी देर धूप में। किसको? इस नहीं, ठंडे में ही चिपकेगा, गर्म होते ही तो छोड़ देता है टेप। तो फिर तो वो वैसे भी छोड़ देगा जब फिर चलेगा। गर्म में क्या होता है ना, एक बार चिपक जाता है बढ़िया। बाकी देख लो आप। चलो इसको एक बार गाड़ी को घुमाते हैं स्टार्ट करके। वो कहाँ रखा आपने? क्या ये बाहर निकाल के अंदर रख दिया। तो भाई अपना हो गया ऑल सेट। बस एक ये चेयर डाल दी है अंदर और इनका भी बिखरा हुआ है तो इनको लगेंगे अभी टाइम। तो यही हमेशा देख लो अब लेट का कारण क्या होता है, अब खुद समझ लो। जो हम दिन में 12-12 1-1 बजे ट्रिप शुरू कर रहे हैं ना, उसका यही कारण है। एक तो आपू नहीं नहा पाती, ऊपर से फिर बापू से सेट नहीं कर पाता टाइम। तो ये देखिए भाई, शिवू ऐसी पहली बच्ची बनी है इंडिया की जो हर रोज नहाती है, वो भी ठंड में, है ना? ठंड में भी नहाती है ना हर रोज। वेरी गुड। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी माहौल रहा हो भाई, -16-18 डिग्री में भी नहाई है शिवी हर रोज। वहाँ पे स्पीति में, हाँ स्पीति में था भाई -27, तो वहाँ पे भी नहाई है। तो ये कमाल है शिवी का। तो दोस्तों गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उसकी भी बस ये कैन वैन अंदर रखेगा और फिर निकलने की हो जाएगी तैयारी। तो इस खूबसूरत नज़ारे को अब छोड़ने का टाइम है। और रिवर इतनी शांत है भाई, याद ही नहीं रहता हमें कि हमारे साथ रिवर भी बह रही है। नहीं तो रिवर का जो फ्लो है ना, आप देखिए क्या मस्त है ना, पूरा का पूरा एकदम बिंदास, कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और भाई हमने जो हमारा कूड़ा करकट था वो हमने ले लिया है, ये देख लीजिए आगे डाल दिया उसमें, जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहाँ डालेंगे। ऑल डन, ऑल सेट। तो करते हैं इस जगह को बाय बाय और निकलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों लेते हैं अपने महादेव का नाम, बोलो हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली। बजरंग बली अब सीधा आगे की दिशा में चल पड़े हैं और निकल रहे हैं अब भाई उमलिंगला पास की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे और एक बेहतरीन सफ़र, क्योंकि ये यहाँ तक मैंने किया हुआ था सफ़र, जो अपना लोमा बैंड है, लोमा बैंड से ऊपर नहीं गया था। तो अभी जाएंगे, आज जाएंगे हल्ले से ऊपर जाएंगे उमलिंगला पास और उमलिंगला पास से नीचे उतरेंगे। और दोस्तों जो ये लोकेशन थी ना हमारी, ये मात्र सिर्फ थोड़ा सा, इस जो सामने रोड दिख रहा है ये मेन रोड है, रोड से बस इतना ही अंदर आते हैं। तो भाई देखो किस्मत की बात है, अच्छी लोकेशन मिलना और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ये दो चीज़ें हैं ना बहुत ज़रूरी होती है। जब आप लोकेशन सर्च करते हो ना, तो अच्छी लोकेशन हो और दूसरी बात किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, तभी मज़ा आता है भाई कैंपिंग का। अदरवाइज़ भाई कैंपिंग बोझ बन जाती है, कई बार ऐसी जगह फंस जाते हैं। और दोस्तों जो एक ग्रीन ग्रास ग्राउंड था ना, इतना बड़ा था कि चाहे जितनी मर्जी गाड़ी लगा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आर्मी या पुलिस या लोकल आदमी ऑब्जेक्शन ना करे। और अभी हम रुक गए, पता नहीं क्यों रुके हुए, वो शायद कुछ फ़ोन वगैरह सेट कर रहे हैं, शिवी कुछ मांग रही होगी तो उसको दे रहे। और नज़ारे एकदम शानदार हो चुके हैं चारों तरफ। तो दोस्तों हम इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग के लिए आए थे, 1-1.5 किलोमीटर अंदर। लेकिन अगर आपको हनले जाना है सीधा, तो यहाँ से देखो वो जो सामने ब्रिज दिखेगा ना आपको, ये अभी कहाँ नहीं दिखा रहे, कहाँ है अभी, और थोड़ा साइड में है क्या, ये भी दिखा देते हैं आपको। वो देखिए वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही है, वहाँ से आप आओगे और आप सीधा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से निकल जाओगे हल्ले के लिए, तो सामने न्यूमा के लिए चले जाओगे
और हनले के लिए दोनों ही रास्ते हैं, ये भी और वो भी। तो अब देखते हैं कौन, ये रास्ता हमने चुना है तो इसी रास्ते से निकले। और नज़ारे क्या सुंदर है भाई, सुबह सुबह ऐसे नज़ारों में गाड़ी चल रही हो ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। हम चल रहे हैं रिवर के इस साइड में, अगर रिवर के उस साइड में हम जाएंगे तो चिसूल पेंगोंग होते हुए भी हम ले जा सकते हैं। तो उस रोड को हमने पहले भी कवर किया हुआ था, तो इसलिए हनले और ये उमलिंगला पास जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है ना, वो करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा वो करते हैं और फिर देखते हैं हम मनाली की तरफ निकलेंगे। रास्ते में 2 दिन 3 दिन कहाँ कहाँ घूमेंगे वो आप हमारी आने वाली सीरीज़ पे देख सकते हो। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा आती है लद्दाख में, वो है जो धूप है ना, इतनी टाइट होती है, इतनी कड़क होती है भाई कि चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है, हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, जो अंग आपका बिना ढके रह गया ना वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है। और भाई हमें आदत ही है ऐसे ही रहने की, तो मैं तो कभी भी अगर फुल बाजू भी पहनता हूँ तो ऐसे रखता हूँ क्योंकि ये अपनी आदत है। तो स्क्रीन इतनी डार्क हो जाती, कम से कम भी 1 महीने बाद स्किन टोन सही होता है। तो भाई देखो, अगर आपको अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर है ना तो अपना सनस्क्रीन लेके आए, प्रॉपर फुल बाजू पहने और चेहरे को भी कवर करके रखे दिन में जब तक आप धूप में रह रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप मतलब अगर करते हो ना तो आपकी स्किन टोन चेंज नहीं होगी। हर 1-2 किलोमीटर के बाद नज़ारे हो जाते हैं बिल्कुल चेंज, और ऐसा लगता है कि हम एक अलग घाटी में आ गए हैं। और जैसे पहाड़ों पे देखो परछाई पड़ती है ना, वो एकदम काले हो जाते हैं, जिस पे परछाई नहीं पड़ी हुई वो मतलब ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। और रास्ता देखो दूर तक बिल्कुल प्लेन, हमें लगता है कि यार इतनी ऊपर पहाड़ियों पे तो ऐसी चढ़ाई होती होगी। मनाली की तरह रास्ते नहीं है भाई लद्दाख में। एक बार आप लद्दाख में चढ़ गए उसके बाद मैक्सिमम जो रास्ते हैं वो ऐसे ही है, बिल्कुल प्लेन से ही दूर दूर तक आप देखोगे सीधी गाड़ी भाग रही है। और गाड़ी मतलब आप सोचो, मैं चल रहा हूँ अभी फिलहाल ये देखो 80 के आसपास, और मेरे से आगे गाड़ी चल रही है तो वो भी 80 पे ही चल रही होगी। तो बड़ी ही नॉर्मल, और ऐसा लग रहा है जैसे हम भगा नहीं रहे, हम तो बड़ी ही नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि न तो कोई ट्रैफिक है, व्हीकल नहीं है, रोड एकदम फुल डबल है। देखिए भाई, और सामने जो अपने वो होते हैं ना देसी गधे, वो अपने घास चर रहे हैं, और व्यू ऐसे सुंदर आ रहे हैं कि यार सारे व्यू तो दिखा दूंगा ना तो तुम कहोगे यार तुमने तो पूरी वीडियो रास्ते में ही पूरी कर दी, उमलिंगला भी नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए हम शॉर्ट डाल रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, एक और नया सुंदर नज़ारा, ओए होए क्या गजब है ना फीलिंग भाई, मज़ा आ गया। इन वैलियों में आके यार अलग ही लगता है। और अब की बार ही भाई मैंने सबसे ज़्यादा लद्दाख को एंजॉय किया, क्योंकि मैं इस टाइम पे आया हूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ना वो जगह जगह स्नोफॉल स्नोफ्लैक्स ये वो है, रात को ठंड नहीं है, आराम से कैंपिंग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो भाई पिछली दोनों ही ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। हमने एंजॉय तो किया लेकिन स्ट्रगल होने के कारण उस शरीर को ना, आपकी बॉडी को बिल्कुल तोड़ देता वो स्ट्रगल। एक बार और एंट्री करा के और हम निकल चुके हैं आगे की ओर। नज़ारे बेहद शानदार हैं, तो इसलिए आज तो पता ही नहीं चल रहा, सफ़र का 2-3 दिन हो गए, ऐसा मज़ा आ रहा है भाई ट्रैवल करने का, गजब। जगह जगह है ना ये झीलें बनी हुई है, तो झीलें बनने के कारण वो जो रिफ्लेक्शन आता है ना बादलों का, वो अलग ही है। और ये आ गया भाई एक छोटा सा विलेज, और इसमें देखिए ऑलमोस्ट सारे घर कच्चे ही हैं, तकरीबन सारे ही घर। डबल के बाद आ गई है सिंगल, पर सिंगल पे भी ऐसा कुछ नहीं है, 60-70 पे आराम से चल रही गाड़ी, क्योंकि दूर दूर तक आप देखोगे कोई गाड़ी अगर आती है ना तो बहुत दूर से आपको पता चल जाता है। और बहुत ज़्यादा बैंड चढ़ाई उतराई उस टाइप की नहीं है,
तो कोई बड़ा इशू नहीं होता। और इन्होंने क्या किया हुआ है, बीच बीच में है ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया है, साइड देने के लिए बनाया हुआ। अगर आपको गाड़ी दिख रही है तो आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए आराम से। ये देखिए जी, जैसे ये बना हुआ ना, इस टाइप से साइड देने के लिए भी बनाया हुआ जगह जगह पे। इतना दिल खुश है ना इस ट्रिप में रहा है ना, मज़ा आ गया। ना ज़्यादा चिक चिक, ना ज़्यादा भाग दौड़, ना ज़्यादा ये कि वहाँ पहुँचना है, ये करना नहीं। जो सामने पड़ा वो किया, मस्त हो के जहाँ दिल किया वहाँ रुक गए। और किस्मत की बात इतनी अच्छी है कि लोकेशन हर जगह बिल्कुल बेहतरीन मिली। कहीं भी ऐसी लोकेशन नहीं थी जहाँ हमें थोड़ा बहुत भी सरवाइव करना पड़ा या हमारी मनपसंद लोकेशन नहीं थी। तो ये ट्रिप हमेशा यादगार रहेगी लद्दाख की। और जो संस्कार था वो बहुत बहुत सुंदर था। अगर आप नहीं गए हो तो आपने इंडिया का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट मिस कर दिया है। रोड जितने भी है ना, नदी किनारे किनारे हैं, तो इतनी प्यारी ग्रीन ग्रास दिखती है, ड्राई पहाड़ दिखते हैं, और बादलों ने तो बिल्कुल सोने पे सुहागा कर रखा है। तो उमलिंगला रह गया यहाँ से 57 किलोमीटर, और डैम चौक है 67, और फुकच पता नहीं। एक तो यार भाई मेरे है ना प्रोनाउंसिएशन में है ना बड़ी दिक्कत आती है। और ये जो राइट साइड में ये चला गया कोयुल है भाई। हो सकता है भाई मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो, तो भाई थोड़ा सा उसको मैनेज कर लिया करो। देखो भाई दूर तक, कितनी दूर तक ऐसा चमक रहा है, और बिल्कुल ऐसा नहीं हल्के फुल्के टर्न है, बिल्कुल सीधा रोड। उन्होंने क्या काम किया है ना इन रोडों पे, जबरदस्त यार भाई। ऐसे ऐसे पहाड़ काट के और ऐसा रोड बनाना ना, मतलब ठीक है यार। देखो पहले जैसे रोड थे, पहले था काम चलाओ, अब काम चलाओ नहीं है भाई। अब तो हर रोड ऐसा फर्स्ट क्लास हो गया है कि ज़बरदस्त। और भाई ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जल्दी पहुंचते। देखो जवान जो चीज़ एक दिन में पहुंच सकती है वो 4 दिन में पहुंचे, वो तो गलत है भाई। पुराने गाने चले हो और ऐसे रास्ते हो, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए यार लाइफ में। दिल खुश हो गया। अब इन पहाड़ों से निकल के आगे पठान के एरिए में, बिल्कुल पठार आ गए हैं। दूर दूर तक आप देखोगे दोनों तरफ ही एकदम पठार एरिया है। और उसके बाद हम दोबारा उन पहाड़ों में जा रहे हैं, भागम भाग। जिस टाइम यहाँ पे स्नो होती होगी ना, तो भाई क्या नज़ारे होते होंगे ना। ये आज ड्राई में इतना सुंदर है ना, तो वाइट डेजर्ट में तो एक कमाल का लगता भाई। वो टाइम तो पता नहीं भाई कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ते मेरे ख्याल से खोलते ही नहीं है टूरिस्ट के लिए। तो अगर कभी मौका मिला ना, तो इस वाइट डेजर्ट को और देखेंगे एक बार। आपको दिख रहे होंगे ना यहाँ जंगली गधे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़े से है ना सुनहरे कलर के होते, काफ़ी सुंदर होते भाई। और ये है ना, ये इतने घूमते हुए मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इन पहाड़ों पे रेगिस्तान में मिलेगा ना, तो वो मिलेगा आपको जंगली गधा। और इतना ज़्यादा सीधा है कि नींद आने लग गई है। क्योंकि देखो जैसे मतलब क्या होता है, बंदा इधर उधर चढ़ता है उतरता है, तो एक्टिविटी बनी रहती है। और इधर देखोगे ना, वो देखो दूर तक रोड ऐसे का ऐसा सीधा दिख रहा कई किलोमीटर तक। तो यहाँ तक बना है भाई ये रोड। और इससे आगे अब हम चलेंगे ऑफ रोडिंग में। बहुत मज़े ले लिए हमने इस रोड के। अब जो रोड है ना, ये करेगा आपको धीरे धीरे। हमने सोचा था ले डैम चौक तक तो होगा, पर ये डैम चौक तक भी नहीं है, तो 19 किलोमीटर पहले ही हो गया। तो अब ये ना हो कि भाई आगे भी कहीं रास्ता बंद मिले। बना रहे रास्ता भी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो ये कच्चे रास्ते हैं ना, इन रास्तों से निकल जाओ सीधे सीधे। मैंने कहा ठीक है, सीधे सीधे ही निकल जाते हैं, क्या दिक्कत है। रास्ते बने हुए बहुत सारे, ऐसे बीचों बीच कच्चे रास्ते हैं बिल्कुल एकदम। तो ये देखो कैसे गाड़ी घूमते फिरते जाती है। पर इनका अपना मज़ा है यार इस ऑफ रोडिंग का। जब पेंगोंग से हानले की तरफ आते थे ना भाई, तब मिलता था रास्ते में ऐसे रोड। और वो भी 20 जगह ऐसे ऐसे रास्ते बने होते थे, किसी भी रास्ते पे आप चढ़ के जा सकते थे। और जो पक्के रोड है भाई, वो हमें ऊपर जाके मिल जाएगा यहीं से।
तो थोड़ा सा कच्चा चढ़ के, ये देखो सामने से जो रोड जा रहा है ना रास्ता, इस पे ऊपर चढ़ के, वैसे तो हम नीचे नीचे भी जा सकते थे, पर ऊपर से भी अगर चढ़ रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं हो भाई। ऐसी जगह पे, ऐसे रेगिस्तान में पानी देखो, तो ये काफ़ी जगह है ऐसी जैसे जहाँ ऐसे पानी निकलता है। पानी भाई पहाड़ों में है, कहीं भी हो, हर जगह पानी का साधन तो मिल ही जाता है। धीरे धीरे पक्के रोड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और मेरे ख्याल से 2-4-5 टर्न में पक्का रोड हमें दिख जाएगा। दिख तो अभी भी रहा है, पर वो थोड़ा सा ऊपर है। ये शायद वो जो पुल दिख रहा है वहाँ से मिलेगा पक्का रोड हमें। यहाँ से चढ़ गए हम पक्के रोड पे। ये देखिए, ये है कहाँ से, ये तो बंद टाइप में लग रहा है भाई। हम फंस चुके हैं, पता नहीं रास्ता इधर से था, इधर से था, इधर से था, कौन सा रास्ता हमें लेना था तो पता चल नहीं रहा था। तो अब इसको क्रॉस कहाँ से करना है, पुल कहाँ से है, पता नहीं भाई। अभी देखते हैं, गया हो पूछने के लिए, अगर मिल जाता है तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और फिर लेफ़्ट मुड़ना है। तो एक छोटी सी थी वाटर क्रॉसिंग कर दी क्रॉस, और अब यहाँ से ऊपर चढ़ के हमें रोड मिल जाएगा। देखो भाई, ये जो रास्ते हैं ना, ये होते थे पहले मज़े वाले, अब जो ये सजा बनती जा रही है ना, अब दिल, क्योंकि ऐसे रास्तों में चढ़ चुके हैं कि अब लगता है कि यार ऐसे रास्ते तो कहीं तो होने चाहिए। और यहाँ से आ गए हम मेन रोड पे। तो हम पहुँचने वाले हैं डैम चौक जल्दी ही। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई एंट्री होती होगी, क्योंकि एक बैरियर दिख रहा है मुझे। भाई जो जियो का है वो तो अपना ही नेटवर्क पकड़ रहा है, लेकिन CMCC है जो, ये पड़ रहा है चाइना का। तो भाई ये भी नहीं चलेगा, गड़बड़ है। देखते जरा नेट चलेगा कि नहीं। कोई नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या चाहिए पुत्र? नेट कोई भी नहीं चल रहा भाई। देखिए भाई, सामने दिख रहा है चाइना, और चाइना की पोस्ट भी दिख रही है। मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों, ये है उनकी पोस्ट चाइना की, और आगे भी ये पोस्टें दिखाते हैं आपको। सामने चल के उनके कैमरे वगैरह हर चीज़ लगी हुई है वहाँ पे। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम निकल रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे चाइना की बिल्कुल आमने सामने पोस्ट होगी। तो मज़ा आने वाला है देखने में। चलो चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर वहाँ पे वीडियो अलाउड हुई तो आपको दिखाते हैं। गांव लग रहा है भाई, बिल्कुल लास्ट ही है, और कुछ ही घर है मेरे ख्याल से, शायद 5-7-10 घर हैं। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ जाते हैं भाई। तो ये बड़ा प्यारा, 5-7 हम ना भाई, बड़े हैं तो 15-20 घर हैं शायद, और हो सकता है पीछे तो और भी ज़्यादा हो। इतना भी एरिया पीछे का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा चाइनाइज है। ये भी सारा चाइना है। ये एक तरीके से पूरा ये पहाड़ ऐसे घेर रखा है। और अब हम जा रहे हैं वापस, और निकल के कुछ लंच करेंगे, और लंच करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूरा ही चाइनीज़ एरिया है, पूरा ऊपर जितना भी देख रहे हो आप। इधर पोस्टें हैं उनकी दबा के, और ये पहाड़ इधर भी दिख रहा है ना, ये भी पूरा चाइना ही है भाई। तो एक तरीके से बस ये जो पहाड़ है ये सामने वाला अपना है, बाकी सारे चाइनीज़ है माल, देसी। अपना एक सामने वाला ही है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ दिखाना नहीं सकते। पर पोस्टें बिल्कुल आमने सामने दिखती है, ऐसे लोग दिखते हैं। ग्लोब और वो दिख रहा होगा ना पोस्ट, वो भी सारे चाइना से ही बिलोंग करती है। जो नदी के इस पार का हिस्सा है वो इंडिया का है, जो नदी के उस पार का हिस्सा है वो चाइना का है। बीच में जो छोड़ रखा है, ये थोड़ा सा एरिया छोड़ते हैं ताकि हम पीछे ही रहे, सेफ्टी रहे, एक दूसरे से ज़्यादा वो ना हो इंटरेक्शन ना भाई। ये भी चाइनीज़ गांव है, इसमें भी इतने ही घर है, 5, 10, 12 बस। वापस आ चुके हैं कैफ़े में, और शिवी देखो क्या खा रही है। शिवी चॉकलेट खा रहा है, किसने दिया? वाला ये बाद में है? किसने दिया? भैया ने, चाचू ने। कौन से चाचू ने दिया? थैंक यू बोला तूने? थैंक यू बोला था? थैंक यू बोला था उसको थैंक यू बोला था? ठीक है दोस्तों, हमारे फ्राइड राइस आ गए। डैम चौक पे बैठ के खाए जा रहे हैं फ्राइड राइस, वो भी चाइना वालों को चिढ़ा चिढ़ा के खाया जा रहा है। ये देखो सामने चाइनीज़ बैठे हुए हैं, और अब उनको हम नहीं खिलाएंगे ना शिवी, ओ शिवी, नहीं खिलाएंगे ना उनको हम कुछ भी। तो भाई खाते हैं अपना वो फटाफट, और फिर निकलते। ओए चटनी भी आ गई है, लो भाई, जिसकी कमी थी वो भी पूरी हो गई है ना शिवी? कैसे हैं, कैसे बने?
यमी है। डैम चौक से निकल गए वापस भाई। ये पूरा का पूरा एरिया जो राइट साइड में दिख रहा है आगे तक, ये है पूरा चाइना और लेफ्ट साइड में है अपना इंडिया। और 2 भाइयों का खाना रह गया था, तो वो खाना आर्मी वालों का वो भूल गए थे, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम पकड़ा देंगे जाते वक्त। हाँ, इतना तो हमारा बनता है भाई। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है उमलिंगला पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट पास। तो वो आपको दिखाते हैं, जिसकी हाइट है 19,000 समथिंग। तो चलते हैं, क्योंकि ये परीक्षा ही होने वाली है। अभी हमें 14,000 फीट पे, देखो 14-15,000 में 16,000 इट्स नॉर्मल फॉर अस। क्यों? क्योंकि भाई हम देखो रेगुलर ट्रैवलर हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को अकमटाइज करते हुए चलते, तो हमें इतना बड़ा इशू आता नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे सीधा आते हो ना, आपके पास टाइम कम होता है, तब आती है दिक्कतें। तो दोस्तों, अगर ये रोड यहाँ से सीधा होता तो अगली 30 सेकंड में हम चाइना होते। बस ये थोड़ा सा घूम जाता है तो हम चाइना से, चाइना नहीं भाई, सॉरी, बार बार मैं चाइना कह रहा हूँ। इट्स नॉट चाइना, इट्स तिब्बत। तो दोस्तों, किसी को भी अगर हार्ट हुआ ना, देखो अभी चाइना ऑक्युपाइड है तिब्बत, लेकिन ये जो पार्ट है ये तिब्बत का पार्ट है। एंड मैं अपनी गलती को मानता हूँ और बोलता हूँ भाई ये तिब्बत ही है। तो भाई किसी भाई को अगर बुरा लगा है तो उसके लिए सो सॉरी, और आप एंजॉय कीजिए इंडिया तिब्बत बॉर्डर। बस भाई, तिब्बत एक अलग कंट्री होती तो डैम श्योर तिब्बत से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते, और हम यहाँ से सीधे उन लाल पहाड़ियों की तरफ भी जा सकते थे। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि तिब्बत वालों को वापस मिल जाए और हम इस खूबसूरत पहाड़ों पे बेखौफ घूम सके। दोस्तों, उमलिंगलिंग है यहाँ से 8 किलोमीटर, उमलिंगला पास है सिर्फ 21 किलोमीटर, और उसके बाद हम सीधा नीचे उतर जाएंगे। चिशमुल क्या है पता नहीं, लोमा है 138 किलोमीटर। 138 किलोमीटर हम आ चुके हैं भाई, सोचो सुबह से, और पता भी नहीं चला, क्योंकि ये रास्ते ही इतने सुंदर और प्यारे हैं कि ना तो टाइम का पता चलता है और ना ही कुछ ऐसा एहसास होता है। गाड़ी चल रही है 60, 70, 80, 1.5-2 घंटे में हमने कवर कर दिया। ये खूबसूरत नज़ारे, और उस सामने दिख रही है उनकी पोस्टें भी, ये देखो नीचे 2 तो इधर है और बाकी इधर डिप्लोमेट। तो काफ़ी बड़ा एरिया है भाई, जो आप देख सकते हो बॉर्डर एरिया बहुत दूर दूर तक है। फाइनली आपको एक बार रुक के भी दिखा दिया है, पूरा एरिया बड़ा ही मस्त है। पर ये सामने वाला भाई तिब्बत का है, तो करने वाली है भाई गाड़ी की जान। 15,000 से सीधा 19,000 तक चढ़ाई है, और वो चढ़ाई भी हार्डली मेरे ख्याल से शायद 14-15 किलोमीटर में है। तो अब हम बॉर्डर एरिया को छोड़ के थोड़ा अंदर के एरिया में जा रहे हैं। तो अब गाड़ी की लगने वाली है जान, धीरे 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 चढ़ती रहेगी गाड़ी है ना। दूसरे गियर में भी देखो चढ़ाई कितनी है, कुछ भी नहीं है, पर रेगुलर है ना, तो दूसरे गियर में भी गाड़ी की जान निकल रही है। देखो फर्स्ट में भी कई देर में जाके पिकअप पकड़ रही है। तो इसका जो मेन कारण है ना, वो है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ये मतलब परेशानी आएगी वहाँ तक चढ़ाई में। पहले दूसरे गियर में ही गाड़ी चलेगी। अभी तक तो मस्त चल रही थी ना भाई नीचे, अब पहले दूसरा पहला दूसरा ऐसा हो जाएगा, गाड़ी की जान निकल जाएगी बिल्कुल। गाड़ी सांस ही नहीं ले रही, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 इसी स्पीड में चल रही है। ये मैं पहली बार, और भाई ओ तरीके तो कोई पत्थर आ गया, कुछ और दिखा रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार गाड़ी को इतना मजबूर देखा मैंने, कि गाड़ी बड़ी मुश्किल से रेस पकड़ रही है। दूसरे गियर में तो जाते ही बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे मर रही है, बिल्कुल ही धीरे आ जाती है। तो धीरे 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 ही चढ़ानी पड़ेगी। ना खुला रास्ता है, पर ये पत्थर देखो कैसे आ रहे हैं, ओ तेरी की भाई, ये तो नुकसान कर सकते हैं कि टायर वायर में लग के पूरे में ही ऐसे आ रहे हैं देखो। और दूसरी बात क्या, अगर आए भी ना तो हम अपनी मन मर्जी से भगा भी नहीं सकते गाड़ी को। और हालत देखो भाई, उमलिंगला पास बहुत हार्ड पड़ने वाला है भाई। बड़ी धीरे 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 पत्थरों से बचते हुए तब निकलना पड़ेगा। एक तो भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, गाड़ी की जान निकल रही है।
तो लगभग हम धीरे धीरे करके 1000 एक तो ऊपर आ गए होंगे। पर भाई गाड़ी ऐसे हो गई है, दूसरे गियर में भी नहीं बदली जा रही है। और ऐसा नहीं कि मेरी पेट्रोल वाली गाड़ी भी वो थोड़ी सी ठीक है भाई, नई गाड़ी है और पेट्रोल की है, तो पेट्रोल जल्दी जल जाता है कम ऑक्सीजन में। और इन रास्तों से होते हुए ही हमें वो मंजिल मिलने वाली है जो वर्ल्ड हाईएस्ट पास की है। गाड़ी हो गई थी हीट क्या भाई, क्लच प्लेट पे भी दबाव पड़ रहा था, क्योंकि ये चढ़ाई आपको थोड़ी दिख रही है, लेकिन जब जहाँ से चढ़ के आए ना भाई, वो बहुत लंबा पैच है और गाड़ी की जान निकल जाती है ऐसे पैचों पे चढ़ने में। तो मैंने कहा यार ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करते, थोड़ी देर इसका वेट करते हैं ठंडी होने का, ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसको लेके चलेंगे आगे। अभी इसको ठंडा होने देते, बहुत ज़्यादा गर्म है कूलेंट भी, तभी वो गाड़ी मुड़ जाती है हमारी, मुड़ के, और तब दोबारा दोनों गाड़ियाँ साथ में ही जाएंगी। तो देखते हैं अब क्या होना है। जब तक ये ठंडी नहीं होती तब तक तो कुछ कह ही नहीं सकते। और मैंने एयर फिल्टर का ये निकाल दिया है भाई, क्योंकि हवा प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि एयर कम मिलने के कारण भी ये दिक्कत आ जाती है कई बार। तो धीरे धीरे अपनी गाड़ी चढ़ गई है, क्योंकि भाई इसमें अब मैंने एयर का वो निकाल दिया ना, तब क्या है एयर फुल आ रही है। इसमें क्या होता है कि एयर ज़्यादा वो डीजल को जलाती है, ताकत तो ज़्यादा लगाती है पर डीजल ज़्यादा जलाती है। तो कोई बात नहीं भाई, डीजल थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, पर कम से कम ये है ना कि गाड़ी तो चढ़ जाएगी। नहीं तो जिस हिसाब से तंग कर रही थी, मुझे तो लग रहा था चढ़ेगी ही नहीं। अब तो धीरे धीरे खींच के ले जाएंगे। देखो अगर ऐसी चढ़ाई होगी तो ये चली जाएगी, और वो सामने से दिख रही है भाई चढ़ाई तो पूरी ही ऐसी है, पर ये कि एक आध ब्रेक लेके ये चढ़ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। ये रास्ता बहुत दूर है, आपको सामने है ना चढ़ाई भी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, उसके कारण गाड़ी की बिल्कुल एकदम जान निकल जाती है भाई। और मैंने एक रिकॉर्ड और अपने वो कर दिया, तीसरा गियर भी लगा दिया। अभी भाई चढ़ाई बहुत चढ़नी है, तो देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। मैन तो ये 2-3 टर्न लग रहे हैं मेरे को, जो खतरनाक है, क्योंकि ये एक इधर जाएगा एक उधर से इधर आएगा। और भाई गाड़ी जैसे भी करो हमारा साथ तो दे ही देती है आखिर तक। यहाँ खड़े होके वेट करते हैं अब कहाँ है हमारी दूसरी गाड़ी। और दोस्तों अब तो मेरे को ये खतरा हो गया, हमारी दूसरी गाड़ी नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी घूम के ही जाना पड़े वापस। क्या करे भाई, आ गई हमारी दूसरी गाड़ी भी खींच के आ रही है, तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते आगे धीरे धीरे। तो ये चढ़ाई है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और जान निकलने को हो जाती गाड़ी की। तो क्या करें, जैसे तैसे करके आधे 2-3-4 किलोमीटर और चढ़ाए। और मेन समस्या भाई गाड़ी में नहीं है, ऑक्सीजन में है, तो धीरे धीरे चढ़ रही है। पता नहीं भाई कब आएगा, ये तो बंजारा हो गया है, तो गाड़ी को थोड़ा सा फिर एक 10-15 मिनट का रेस्ट देते और धीरे धीरे लेके आते हैं इसको। दोस्तों चढ़ाई हो रखी बहुत भयंकर, और धीरे धीरे अब ये रास्ता दिख रहा आपको, ये जो चढ़ाई है ना ये मार देती है इंसान को। इतनी हाइट पे आ चुके गाड़ी की, बंदे की, और मेरी एक मूंग दाल की वो थी, वो सारी फट गई। और अगला नंबर मुझे लग रहा है चिप्स का भी आ गया है। तो अभी अगर मैं रुका तो फिर तो मैं उसको भी, मेरे को लग रहा है वो भी फटेगी। अब दिखाते हैं भाई, जैसे तैसे करके देखो पहुंचना तो है ही हमें, धीरे धीरे करके ही सही जाएंगे तो जरूर। ठीक है, एम्पेयर देखो 2500 एम्पेयर है, और गाड़ी फर्स्ट गियर में भी रो के चल रही है बिल्कुल। तो धीरे 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 अब बढ़ रहे हैं, और वो मुझे सामने लग रहा है कि उमलिंगला पास हो, पर पक्का नहीं पता कि भाई वही है, तो इसीलिए इंतज़ार के सिवाय और कोई चारा नहीं है। दोस्तों 2 ब्रेक दे चुका हूँ, और अब तो जो आखिरी वाला ब्रेक है वो मैंने जानबूझ के दिया है, मत थोड़ा सा गाड़ी को शांति मिले और गाड़ी आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि भाई हाइट बढ़ती जा रही है
और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो गाड़ी को देखो, डीजल गाड़ी है, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। हमारी किस्मत देखो भाई, स्नो फ्लैक्स भी आने लगे हैं। तो मैंने अब दूसरा आइडिया अपनाया है, 2000 RPM फर्स्ट गियर और धीरे धीरे चलते रहो। लगभग हम ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर पहले हैं, पर भाई गाड़ी बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ रही है मेरे साथ। ब्लैक बीटल है मेरा, जान है भाई ये मेरी। बेशक जैसे मर्जी हालात रहे हो, इसने हालातों से कभी समझौता नहीं किया। ये चल ही पड़ी आखिरकार, लड़ भिड़ के जैसे तैसे। ये हिम्मत नहीं आ रही और धीरे धीरे इसने अपना फर्ज निभा ही दिया। एक सच्चा साथी ऐसे ही होता है, जरूरी नहीं होता हर साथी आपकी जान ही हो। जान का मतलब जो जीवित है वही हो। कुछ निर्जीव चीज भी हमेशा आपके लक के साथ होती है। तो अब मुझे नहीं लगता आगे, इससे आगे इतनी ज़्यादा चढ़ाई होगी, और चढ़ाई होगी भी तो भाई होगी। अब मुझे पता है कि इसको चढ़ाना कैसे है। बड़े प्यार से चढ़ रही है और प्यार से ही चढ़ाना है इसको, ज़्यादा खींच के नहीं चलानी। घाटियाँ चढ़ना, वो भी 19,000 मीटर पे बिना ऑक्सीजन के, बिल्कुल लो ऑक्सीजन। और भाई गाड़ी बिल्कुल ही धीरे 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 चढ़ती चली गई है। और अब मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक हैं दोस्तों। सीधा ही स्नो फ्लैक्स आने लग गए हमारी शीशे पे। तो हमने कहा था ना, आज ही याद कर रहे थे कि भाई इस पूरी ट्रिप में हमें स्नो फ्लैक्स नहीं मिले। तो स्नो फ्लैक्स भी मिल गए हैं। और अभी रास्ता भाई लंबा है, वो सामने है, पर अब नज़र आ गया है तो कोई दिक्कत है नहीं। हिम्मत हारने के बाद भी उस गहराई से गाड़ी इस ऊंचाई तक पहुंची है। इसके आगे अब सारे पहाड़ छोटे हैं, और तभी तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पास कहलाता है। बढ़िया मस्त धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। देखिए भाई, बर्फ के जो है ना पहाड़, हल्की हल्की बर्फ, और उसके पीछे से जो बादल छुप के मुंह दिखा रहा है ना, क्या अलग ही शेप बन रही है ना भाई। ये बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। हम जिस कंडीशन में भी चढ़ रहे हैं हमारा दिल जानता है। पर ये बताओ, क्या हमारी मेहनत में कमी है? नहीं है ना? तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो फटाफट। जान बहुत लगी हुई है गाड़ी की। और भाई देखो, आपने देखा होगा अंदर फ्लैक्स आ रहे हैं हवा के साथ साथ। तो फ्लैक्स भी मिल गए हमें, चाहे कम ही सही। इस पे भी पड़े हुए होंगे ना कुछ फ्लैक्स। ये देखो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फ्लैक्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ऊपर चढ़ गए भाई, प्लेन रास्ता आ चुका है यार। गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड पे। ऐसा नहीं है यार इसकी गलती है, तो इसको सांस ही नहीं मिले तो क्या करे। वो देखो दोस्तों, हम हैं इंडिया के हाईएस्ट पास पे। जय भवानी, पहुंच गए भोलेनाथ। हम पहुंच चुके हैं इस अपने हिमाचली और नेपालियों के साथ, अपने साथियों के साथ, सीधा उमलिंगला पास, जो है वर्ल्ड हाईएस्ट पास। तो ये सब कुछ, और ये देखो हमारी सबसे छोटी बच्ची भी पहुंच गई है। कहाँ पहुंचा है? कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे हैं? नहीं, एक कैफे भी है, आप सोवेनियर्स भी ले सकते हो। काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, पर ज़्यादा देर आप रुक नहीं सकते क्योंकि भाई दिक्कत होती है। और हमने जो ऑक्सीजन वाला वो उस वाला निकाला था ना, वो अभी वापस डाल देते हैं एक बार, ताकि गाड़ी नॉर्मल स्पीड ले और कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों ये था उमलिंगला पास। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करके बताना भाई। बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग के लिए। तो भाई आवाज़ चाहे आए ना आए, पर भाई आप ये मान लीजिए कि जान लड़ी है गाड़ी की। हमने तो सिर्फ रेस दबाई, पर गाड़ी ने बहुत मेहनत की। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो हमारे ब्लैक बीटल के लिए बनता है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।